राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल एवं परमहंसी गंगा आश्रम ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य द्वारका शारदा पीठ की तपोस्थली ज्योतेश्वर पहुंचे। यहाँ विवेक तन्खा ने गौशाला उद्घाटन किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता आशीष साहू ने विवेक तन्खा से खास बातचीत की। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने की उठ रही मांग पर तन्खा ने कहा कि गौ माता तो हमारी संस्कृति में रची बसी है। देवी देवताओं में गाय का अहम स्थान है, इसलिए उसे किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। महिला आरक्षण बिल पास न होने के पाने के सवाल पर राज्यसभा सांसद तन्खा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल तो सन 2023 में पास हो चुका है। यह बिल वास्तव में लोकसभा सीटों के परिसीमन का था। दक्षिण के लोगों को अपने राज्यों में सीटें घटने का अंदेशा था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले के ज्योतेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम में और यहाँ पर एक भव्य गौशाला का शुभारंभ हुआ है, जिसमें यहाँ पर शिरकत करने पहुँचे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी। आइए सीधा हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, कैसा देखते हैं आज गौशाला शुभारंभ में आए हैं, किस तरह से क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ब्रह्मलीन महाराज जी की ये आदेश था, निर्देश था और कल्याणी जी अपना जो देश आदेश था उसको उनके बाद भी आगे बढ़ा दिया और पूरे दिल से क्षमता से वो ये कार्य करते हैं। उससे जब उन्होंने पिछले साल बोला कि मुझे इन गायों की सुरक्षा के लिए मुझे एक शेड चाहिए, आपसे मुझे कुछ राशि चाहिए, मैं कह लेना अपने पुण्य का काम है। तो आज वो शेड भी कंप्लीट हो गया था। अब वहाँ गौशाला बन चुकी है, इसका उद्घाटन हुआ। मैं यही कहूँगा कि ये पुण्य का काम हो रहा है, भगवान का काम हो रहा है, गौ माता का काम हो रहा है। इसके लिए मैं कल्याणी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस आश्रम को धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक प्रकार से लोगों को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। सर, एक और सवाल, बार बार एक और बात सामने आ रही है, गौ माता को राष्ट्र माता दिया जाए। सर, कैसा देखते हैं? मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे आज बहुत महामंडलेश्वर जी ने बोला था कि गौ माता का तो हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे रिलीजियस बुक्स में इतना बड़ा स्थान है कि उनके लिए इस छोटा मोटा टाइटल निरर्थक है। अगर ये चीज़ें दिल में आ जाए और दिल में जो हम हमारे देवी देवताओं जिस तरह से गौ माता को देखते थे या जिस तरह उनकी तपस्या का वो पार्ट है, तो उसी तरह अगर हमारी गौ माता भी हमारी तपस्या का भाग बन जाए और हम उनको एक प्यार की नजरों से देखें, एक आशीर्वाद की नजरों से देखें, मुझे लगता है कि उसके बाद कोई टाइटल की जरूरत नहीं है। ये हमको अपनी सोच बदलाना है। सर, लास्ट सवाल, महिला आरक्षण को लेकर तरीके से नहीं आ पाया सर, इसको क्या कहें? महिला आरक्षण ऑलरेडी भारतवर्ष में हो चुका है। 2023 में मैं तो खुद सांसद हूँ, भारत में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। उसको नोटिफाई नहीं किया था अभी तक सरकार ने, पर परसों शायद नोटिफाई भी कर दिया है। अब वो जब चाहे महिला आरक्षण लागू कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि जो अभी जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में 543 सीट्स हैं, अब ये उससे उन सीटों को 580 तक करना चाहते थे और उसमें नॉर्थ और साउथ के बीच में विवाद था। साउथ को ये फीलिंग थी कि हमारी सीटें कम हो जाएंगी, हमारा से कम हो जाएगा, हमारा भारत में वर्चस्व कम हो जाएगा। तो वो सब बातों को देखते हुए अभी 40 साल से हर सरकार इस प्रश्न को अवॉइड करती थी। तो मेरे ओपिनियन में मोदी जी और शाह साहब भी अगर इस क्वेश्चन को अवॉइड कर देते तो मैं यही कहता हूँ वो बुद्धिमानी होती है। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद जी, जो महिला आरक्षण बिल पर भी बताया और गौ सेवा को पुण्य का काम भी बताया और गौ सेवा को जो दर्जा मिलना चाहिए उस पर भी उन्होंने विशेष चर्चा की। मैं आशीष साहू, कैमरा पर्सन सोनू विश्वकर्मा के साथ, नरसिंहपुर।